राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल सहित टीडीपीएल के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शामिल रहने पर जेपीएससी की 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसमें जेपीएससी 11वीं 13वीं भी शामिल है, जिसमें सफल हुए 340 से भी अधिक अफसर अभी नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्यरत 60 से अधिक सीडीपीओ और इसके साथ ही 50 से अधिक फूड सेफ्टी अफसरों की नौकरी भी अब संकट में है, क्योंकि जेपीएससी की जिन परीक्षाओं में इनकी नियुक्ति हुई है उन्हें रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल में नियुक्त 1900 से अधिक कर्मियों की नौकरी भी दांव पर है। आपको बताते चले कि इसके साथ ही 23 परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। एक दिन पहले हुई कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद 18 अगस्त को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की ओर से इस संबंध में देर रात अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकार के समक्ष सीआईडी की जांच में सामने आए तथ्यों और पर्याप्त शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने जेपीएससी जेएसएससी में अनियमितता और कदाचार को लेकर दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आग्रह झारखंड उच्च न्यायालय से करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दोनों आयोग में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी। कमेटी की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल करेंगे। तो ये बताते चले कि इसमें अन्य अधिकारियों के साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। कमेटी को अगले 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इसी खबर पर अधिक प्रकाश डालने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, उनके ओर करते हैं। जी दीपक, राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल सहित टीडीपीएल के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शामिल रहने वाले जेपीएससी में जितनी भी परीक्षाएं उन्हें रद्द करने का भी जो है ऐलान कर चुकी है। इसके साथ ही कई नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। गतिविधियां काफी देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, झारखंड प्रदेश में जेपीएससी या फिर जेएसएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं वो कहीं ना कहीं विवादों में रहा है। मामला न्यायालय तक में भी पहुंचा है और जिस तरीके से भी 14th जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर प्रोटेस्ट अभ्यर्थियों का चल रहा था और विधानसभा का घेराव भी किया गया। 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाना था। तो इसको लेकर के जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा जो 4 मंत्रियों की प्रतिनिधिमंडल बनाई गई थी और उनसे अभ्यर्थियों से सीधा बातचीत भी हुआ और कहीं ना कहीं वो नतीजा निकाला गया कि अभ्यर्थी को जो मांग है उसको पूरा किया गया। अभ्यर्थी लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द की जाए। साथ ही साथ टीडीपीएल के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द करते हुए जांच की जाए। तो ये प्रमुख मांग जो है राज्य सरकार के द्वारा मान ली गई और राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जो है कि जेपीएससी और जेएसएससी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे वैसे 22 परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। लेकिन 22 परीक्षा को रद्द करने के साथ ही जो है 2627 जो अभ्यर्थी है उनका नौकरी पर जो है खतरा मंडराने लगा है। जैसे सीजीएल की ही अगर बात करते हैं तो 1932 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सेवा दे रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं। अब उनके द्वारा भी जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप जेपीएससी की बात करते हैं तो जेपीएससी के 342 ऐसे अभ्यर्थी जो विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं, चूँकि राज्य सरकार ने उन परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जो सेवा दे रहे थे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो अब कहीं ना कहीं अब सड़क पर दिख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये इन लोगों के द्वारा भी डिमांड किया जा रहा है कि आखिर इनकी नियुक्ति जो हुई है वो उसको काहे रद्द कर दिया गया। लेकिन इतना ज़रूर है, जिस तरीके से ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 22 परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दी है, तो इसमें बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ियाँ हुई है और इसके साक्ष्य भी कहीं ना कहीं मिला है। और इसी को देखते हुए ये सरकार के द्वारा ये कदम उठाई गई है और जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो है सुनवाई करते हुए दोषियों को सज़ा दिलाने की बात कही जा रही है, तो ये एक बड़ा कदम होगा राज्य सरकार के लिए कि इस तरह का निर्णय जो है वो लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या घून के साथ गेहूँ भी पिसा गया, ये इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि 100% जो अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, जो विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं, वो पूरी तरह से 100 to 100% जो है वो गड़बड़ी करके ही जो है सेवा देने के स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं
जो कि अपने काबिलियत के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते जो है वो सरकारी नौकरी पाए हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। लेकिन उनके नौकरी पर भी जो है खतरा मंडराने लगा है। तो इसको लेकर के जो अभ्यर्थी है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो फेयर वे में जो है जांच की जाए। यहाँ तक कि नारकोटिक टेस्ट करने की भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी नारकोटिक टेस्ट करने की जानी चाहिए। ऐसे तमाम तरह की जो बातें हैं वो की जा रही है। लेकिन जो अभ्यर्थी सेवा दे रहे थे, जैसा हमने कहा भी कि जेपीएससी के 342 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे हैं। जेपीएससी जो पास करके जो नियुक्त होते हैं वो अधिकारी लेवल के जो अधिकारी बनते हैं, अभ्यर्थी बनते हैं। तो वैसे में जो अधिकारी बन के विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे थे, कई ऐसे जनहित के काम जो लोगों का होता है, जो सीधे तौर पे उनसे सरोकार होता है, उसमें भी किसी तरह की कोई परेशानी या किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो वो अधिकारी के पास पहुंचते हैं और उनका काम होता है। कई रेवेन्यू से जुड़ा काम होता है, जैसे अंचल की बात करें या फिर कोई अलग बड़े विभागों की बात करें तो वहाँ पर उनका काम कहीं ना कहीं लटक सकता है। चूँकि जो अधिकारी काम करते वो अब कहीं ना कहीं सेवा मुक्त हो गए हैं, तो वैसे में उनकी भी परेशानी बढ़ सकती है। तो कई तरह के लॉजिक जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, कहीं ना कहीं एक तरफ नाराजगी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ खुशी देखने को मिल रही है। तो ये दोनों तस्वीरें जो है वो लगातार सामने निकल कर आ रहा है। अब फास्टो कोर्ट के माध्यम से जो है सज़ा सुनाई जाएगी, दोषियों को सज़ा दी जाएगी, ये बातें कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में जो TDPL एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, चाहे जेपीएससी की बात करें या JCC की बात करें, तो उन सभी परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। 22 ऐसे परीक्षा है जिसको रद्द कर दी गई है, जिसमें बैकलॉग भी था, रेगुलर भी था। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो PT पास कर चुके, फिर मेंस भी पास कर चुके हैं और उसके बाद उनका फिजिकल और इंटरव्यू होना था। वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जिसका उम्मीद था कि अब नौकरी लग जाएगा, उनके उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। तो अब देखना होगा, क्योंकि JCC और JPSC का जो जांच है वो लगातार चल रहा है, 14 JPSC और JCC CGL का। लेकिन इसके अलावा जो भी जांच के दायरे में आए हैं, जिन परीक्षाओं को रद्द कर दी गई है, उनकी भी बाकायदा CID से जो जांच है वो कराई जाएगी और उसमें जो गड़बड़ियां निकल कर सामने आएगी उसके बाद जो है जी बिल्कुल दीपक, चलिए नजर बनाए रखें पूरे मामले पे, क्योंकि अब ये देखना होगा कि झारखंड में आगे क्या कुछ गतिविधियां होती है, इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।